नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 2 दिसंबर की विज्ञान एवं इंग्लिश की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 2 दिसंबर की विज्ञान एवं इंग्लिश की वर्कशीट का अध्ययन। प्यारे बच्चों, शुरुआत हम करेंगे विज्ञान की वर्कशीट से और विज्ञान की इस वर्कशीट में हमें प्रकाश के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है हमें प्रकाश की इस वर्कशीट में प्रकाश के बारे में। वस्तु का प्रतिबिंब। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे की छवि दिखाई देती है, जिसे हमारे चेहरे का प्रतिबिंब कहा जाता है। इस मामले में हमारा चेहरा वस्तु है और हमारे चेहरे की छवि उसका प्रतिबिंब है। आप आईने में एक लड़के को देख सकते हैं जो दर्पण में अपने आप को देख रहा है। वस्तु वह बच्चा स्वयं है और उसकी जो तस्वीर आईने में दिख रही है, दर्पण में दिख रही है, वह उसका प्रतिबिंब है। आज एक क्रियाकलाप करना है। जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को समतल दर्पण के सामने रखें, इस प्रकार मोमबत्ती वस्तु है और समतल दर्पण में मोमबत्ती की छवि मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। समतल दर्पण में देखा गया है कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। यदि हम समतल दर्पण के पीछे पर्दा लगा दें तब हमें उस पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि समतल दर्पण के पीछे कोई प्रकाश नहीं है। वास्तव में छवि वहाँ बिल्कुल नहीं है। एक आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि आपाती किरण और परावर्तित किरण किस प्रकार है, सीधा व आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझाया गया है। एक समतल दर्पण सदैव सीधा वस्तु के समान आकार का एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दोनों परिस्थितियों में अपना प्रेक्षण लिखिए। का समतल दर्पण के पीछे एक लंबवत पर्दा रखें। इस पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं होता है, इसलिए हम प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है, समतल दर्पण के सामने पर्दा रखें। अपने पर्दे पर मोमबत्ती को की प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, लेकिन जो ये प्रतिबिंब होता है धुंधले रूप में होता है, आभासी रूप में होता है। अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं लिखिए। तो वह वस्तु के समान प्रतिबिंब होता है। नंबर 2, दर्पण से वस्तु जितनी दूर होगी प्रतिबिंब उतना ही छोटा होगा। नंबर 3, यह प्रतिबिंब हमें तभी दिखाई देता है जब दर्पण के पीछे प्रकाश हो। तो ये 3 समतल दर्पण की विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लिश की वर्कशीट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश की वर्कशीट के अंतर्गत पिछली बार हम लोग एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और आज की इस वर्कशीट में उसी अध्याय को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है आज की इस वर्कशीट में एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम के बारे में। स्टोरी टिल नाउ, अर्थात अब तक हमने जो कहानी पढ़ी वो क्या थी। दी ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड। जो बूढ़ा दंपत्ति था, बूढ़े पति पत्नी, वो कुत्ते को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। दे फेड द डॉग स्मॉल पीसेज ऑफ फिश। वो कुत्ते को मछली के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे। विद देयर ओन चॉपस्टिक एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड। उसको वो अपने खुद की जो तिलियाँ होती थी उससे चावल खिलाते थे और उसे उतना चावल खिलाते थे, उबला हुआ चावल, जितने की उस कुत्ते को ज़रूरत होती थी। जितना चाहे वो खाए, किसी तरह की रोक टोक वो नहीं करते थे। वन डे द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू ए हीप ऑफ गोल्ड। द काइंड फार्मर बॉट ए पीस ऑफ लैंड, हॉस्टेड ए फीस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड हेल्प्ड हिज पुअर नेबर्स। एक दिन हमने देखा कि कुत्ते की मदद से उसके मालिक को सोने का खजाना प्राप्त हुआ और वो अमीर हो गया। उसने भूमि का एक टुकड़ा खरीदा, अपने दोस्तों को खाने के लिए भोजन दिया और अपने पड़ोसियों की मदद करने शुरू की। उसके बाद क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम इससे आगे की बात को जानेंगे। नाउ इन दी सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गांव में एक दूसरे बूढ़े दंपत्ति रहते थे।
नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, उनमें ना तो किसी प्रकार की दया थी और ना ही संवेदना थी। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्ड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस, अगर कोई भी कुत्ता उनके घर के यहाँ से निकलता था, गुजरता था, तो वो हर कुत्ते को मारते थे, उसके ऊपर चिल्लाते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने पड़ोसी के सौभाग्य की कहानी सुनकर, उसी सौभाग्य की जिनकी कुत्ते की वजह से मालिक को सोने चांदी का जो ढेर था वो प्राप्त हुआ। दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them, इसीलिए इस लालच में वो कुत्तों को लाते थे, अपने बगीचे में रखते थे और उसको खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन देते थे, मछलियाँ देते थे और ये उम्मीद करते थे कि ये कुत्ता इनके गार्डन में इनको खजाना ढूंढने में मदद करेगा। बट द डॉग बिगिन अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, लेकिन जो कुत्ते होते थे वो इस बूढ़े दंपत्ति के डर के कारण डर जाते थे, वो ना तो कुछ खाते थे और ना ही आगे बढ़ पाते थे। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, इसीलिए वो जो बूढ़े दंपत्ति थे कुत्ते को बाहर निकाल देते थे। टेकिंग ए स्पेड एंड होल विद दैम, वो खुद ही फावड़ा और दूसरे औजार लेके आते थे। नॉर सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन then he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath, अचानक ये हुआ कि कुत्ता आया और वो उनके गार्डन में लगे हुए चीड़ के पेड़ के पास खरोच मारने लगा। इससे उस बूढ़े दंपत्ति को लगा कि शायद यहाँ पर नीचे खजाना दबा हुआ होगा। क्विक वाइफ हैड मी द स्पेड एंड हो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे जल्दी से फावड़ा और औजार दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज दे डांस्ड विद जॉय, वो इस तरीके से काम करने लगे जैसे आनंद की वजह से डांस करने लगे हों। देन द कोवर्चस ओल्ड फेलो विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद ए होय बिगैन टू डिग, इस प्रकार उन बूढ़े दंपत्तियों ने फावड़े और अन्य औजार की मदद से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला, एक डेड मरा हुआ किटन उनको मिला। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप विद टूल एंड शट देयर नॉइज, उसकी दुर्गंध की वजह से उन्होंने अपने औजार भी फेंक दिए और साथ ही अपनी नाक को दबा लिया। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, गुस्से में आकर बूढ़े दंपत्ति ने कुत्ते को बहुत मारा, इतना मारा कि वह मर गया। एंड द ओल्ड वीमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली क्रॉपिंग ऑफ hishes with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass, इस प्रकार जो था उन्होंने कुत्ते को मार दिया और उसको जलाकर मिट्टी उसके ऊपर डाल दी। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि उस कहानी के मद्देनज़र जब उस बूढ़े दंपत्ति को सोना चांदी मिला था कि दूसरे लोगों को भी सोना चांदी ढूंढने की इच्छा हुई, लेकिन सबकी किस्मत उतनी भाग्यशाली नहीं निकली जितनी उतनी बूढ़े दंपत्ति की थी जो अपने कुत्ते को प्यार करता था। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। पहला है हमें मैच करना है, मैच दी फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग, अर्थात शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलाइए। पहला है कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर, नहीं, कॉस्ट का मतलब है टू परसुएट समवन। उसके बाद है डेनिटीज और ये होता है टेस्टी फूड। इसके बाद है पव एंड स्केज, तो डिग एंड हिज फीस्ट, फीस्ट इसके साथ इसको बनाएंगे। उसके बाद है बीनीथ, बीनीथ का मतलब है होता है अंडर, अधीन। उसके बाद है कोवर्चस, इसको बनाएंगे पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ। उसके बाद है क्रोन, क्रोन का मतलब होता है अगली ओल्ड वीमेन। और उसके बाद है फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री, गुस्से में। और उसके बाद है कार्कस, इसको बनाएंगे डेड बॉडी के साथ हम। तो इस प्रकार हम इन मैच को कंप्लीट कर लेंगे और जो शब्द हैं उनका मतलब हम जान लेंगे। इसके बाद है अगला सवाल जो हमें सही विकल्प छांटना है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड द ग्रीडी कपल कॉक्स एंड फीड द डॉग? A. Because the dog was hungry. B. For help in farming. C. For a kitten
डी टू फाइंड वे टू ट्रेजर। तो इसका जो जवाब है वो विकल्प नंबर डी है, टू फाइंड वे ऑफ ट्रेजर। यानी बूढ़े दंपति ने कुत्ते को खाना क्यों खिलाया? क्योंकि वो खजाना ढूंढना चाहते थे। अगला सवाल है व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड, यानी कि जमीन के नीचे उन्हें क्या मिला? गोल्ड कॉइन, बी ए वास्ट ट्रेजर, सी ए डेड किटन, या डी नन ऑफ दीज। तो सी ए डेड किटन उनको मिला, ये हमारे इस सवाल का जवाब है। लास्ट सवाल है हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग? ए दे टाइड द डॉग, उन्होंने कुत्ते को बांध दिया। बी दे किल्ड द डॉग, उन्होंने कुत्ते को जान से मार दिया। सी दे लेफ्ट द डॉग अलोन, कुत्ते को अकेला छोड़ दिया। या डी दे फेड द डॉग, उन्होंने कुत्ते को दूध पिलाया। तो बी दे किल्ड द डॉग इस सवाल का सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 7 के विज्ञान और इंग्लिश की वर्कशीट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।